जय हिंद। आज मैं आपके लिए भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उम्मीद है आपको इसमें नई जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, तो इसमें जनता जो है बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। आपको इम्पोर्टेंट जानकारी बता दूँ कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऋग्वेदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कौन सी वैदिक सभ्यता सबसे बेहतर थी, तो सबसे बेहतर ऋग्वेदिक काल था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो महिलाएं थीं उनको पुरुषों की समान अधिकार प्राप्त था। ठीक दोस्तों, हम लोग यहाँ पर बलि का अर्थ कुछ और ही समझते हैं, लेकिन ऋग्वेद काल में बलि को उपहार कहा गया है। राजा जो था वो बलि के रूप में यानी कि उपहार के रूप में जनता से अनाज, घी, आभूषण, गाय, ये सारी चीज़ें प्राप्त करता था। ठीक, अन्य जानकारी बता दें आपको कि सती प्रथा, मूर्ति प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्या प्रथा, बाल विवाह प्रथा, इस प्रकार की कोई भी जो प्रथा है वो ऋग्वेद काल में नहीं थी। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है वेदों की ओर लौटो, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेदों का अर्थ क्या होता है? जानना, और आप जानते हैं कि वेद 4 हैं। ठीक है, अन्य परीक्षाओं में पूछा गया एक प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में ये राजनीतिक इकाइयाँ कैसी थी। आप देख सकते हैं क्रम से थी। ऊपर जन था, नीचे विष, फिर ग्राम, फिर कुल या ग्रह। जन का जो स्वामी था वो राजा कहलाता था या गोप, विष का विषपति, ग्राम का ग्रामणी, कुल या ग्रह का कुलफ या ग्रहपति। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखेंगे, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि अभिलेखीय परंपरा जो थी वो भारत में सम्राट अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, फिर देखेंगे वाल्मीकि कृत रामायण में वर्तमान में श्लोकों की संख्या कितनी है। आप जानते हैं वर्तमान में रामायण में श्लोकों की संख्या 24,000 है। ठीक है, फिर देखते हैं महाभारत में वर्तमान में श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई है। इसलिए महाभारत को सप्त सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि महाभारत को पहले भारत और महाभारत को भारत से पहले जय संहिता, यानी कि क्रम से पहले जय संहिता, जय संहिता से भारत बना और भारत से आज के टाइम में महाभारत बन गया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे इम्पोर्टेंट जानकारी ये है। अगला प्रश्न में डचों ने मसालों के स्थान पर किसके निर्यात को अधिक महत्व दिया? निर्यात का मतलब होता है भिजवाना। ठीक है, तो उन्होंने कपड़े को अधिक महत्व दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कोरोमंडल तट से, यानी कि जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ कपड़े का निर्यात करते थे, और ये पश्चिमी क्षेत्र यानी मारावाला तट से जो मसालों का निर्यात करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि डच जो थे वो भारत में 1602 में आते हैं और 1759 तक रहते हैं। इसी बीच एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध, जिसे आप बेदारा का युद्ध भी कह सकते हैं या बैटल ऑफ सेंचुरा भी कहते हैं। ठीक है, 1700 में अंग्रेज और डचों के बीच होता है। इसमें अंग्रेजों की जीत होती है। अंग्रेज जो है वो डचों को भारत से हमेशा के लिए बाहर कर देते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे हमारा भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, वैसे ही इंडोनेशिया देश डचों से आज़ाद हुआ था, क्योंकि डचों का जो केंद्र था वो इंडोनेशिया देश था। ठीक है, 5वें प्रश्न देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने किसे आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता की संज्ञा स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, फिर आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को प्रभात का तारा कहा है, और महात्मा गांधी को आप जानते हैं राष्ट्रपिता। ठीक, फिर 6ठा प्रश्न देखेंगे, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की वो कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि चंद्रगुप्त सेकंड को शाकाहारी और परम भागवत भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, फिर देखेंगे 7वां प्रश्न, शिवाजी की राज्य की राजधानी थी। आप जानते हैं शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। उन्होंने 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी ये है, ये प्रश्न में पूछा गया है कि 1674 में राज्याभिषेक शिवाजी की कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है। कितनी बार राज्याभिषेक होता है? 2 बार। पहला राज्याभिषेक 15 जून 1674 में पंडित विश्वेश्वर गंगा भट्ट के द्वारा किया जाता है। ये पूछा गया प्रश्न है। और सेकंड जो होता है वो 4 अक्टूबर 1674 को निश्चलपुरी गोस्वामी के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रश्न आज के हमारे इतिहास के कैसे लगे?
अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।